हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी पाठशाला। आज हम अपना रीजनिंग का चैप्टर डायरेक्शन हम पहले कवर कर चुके हैं, मतलब कि हम उसके सारे कॉन्सेप्ट पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, जो कि क्या होंगे, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे आपके, मतलब कि कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो आपको अपनी पहली वीडियो में, ठीक है, क्या बता चुके हैं, डायरेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, और उसमें हमने एक दो क्वेश्चन, मतलब कि 5-7 मैक्सिमम क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए करवाए हैं। ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन को करना है। इसमें मतलब उसमें सारा मिक्स था। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्वेश्चन अरेंज करे हुए हैं, मतलब कि पहले होगा आपका कि डायरेक्शन बेस्ड, ठीक है, फिर डिस्टेंस बेस्ड, फिर बोथ। ठीक है, हम ये सब चीज में पढ़ेंगे। तो जो रीजनिंग का जो ये डायरेक्शन चैप्टर है, इसमें से मतलब हर एग्जाम में एक आधे क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाते हैं देखने के लिए, है ना। तो आज हम इसी चीज में पार्ट 2 में आज हम क्या कवर करेंगे, पार्ट 2 में आज हम यही कवर करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को, मतलब कि डायरेक्शन के क्वेश्चन को हम किस तरह इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने हो, क्या मतलब किस टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। आपको इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब उसके 3 टाइप्स, मतलब कि आप मान लो 5 टाइप्स के अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको पहले मिलेगा डायरेक्शन बेस्ड, मतलब कि सिर्फ आपको दिशा बतानी होगी इसमें। ठीक है, एक सेकेंड। जिसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, दिशा बतानी होगी। ठीक है, दिशा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आधारित, मैं इसलिए लिख रही हूँ कि हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, मतलब ये क्वेश्चन इसके हिंदी के होंगे, बट ये जो ये चीज है, ठीक है, वो आप मतलब कि इजिली आप समझ सकते हो। ठीक, अब देखो उसके बाद क्या होंगे, बेस्ड, मतलब डिस्टेंस बेस्ड, मतलब कि आप कह सकते हो दूरी। ठीक है, दूरी पर आधारित। उसके बाद बोथ, मतलब कि ये दो, मतलब कि दिशा एंड डायरेक्शन, बोथ क्वेश्चंस में होंगे, जिसमें आपको क्या बताना पड़ेगा, इसका मतलब है कि आपको उसमें पहले आपको उसकी दिशा बतानी पड़ेगी। दिशा आपको पता है कि 4 टाइप्स की होती है, फिर ऐसे करके सब ऑर्डिनेट वाली भी होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बताना पड़ेगा कि वो मतलब कि कितना उसका डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे करके आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक रिव्यू दे देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखिए, अब दिशा आपको पता है ऐसे। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया नॉर्थ। ठीक है, मीन्स की उत्तर। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे रही हूँ, बाकी हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे होता है। ये हो गया आपका ईस्ट। ठीक है, मतलब कि पूर्व। ये आपका हो गया साउथ, मीन्स दक्षिण। ठीक है, और ये आपका हो गया वेस्ट, मतलब कि पश्चिम। ठीक है, ये आपकी दिशा है। उसके बाद जो सब ऑर्डिनेट दिशाएं होती है वो कौन कौन सी होंगी, ये मतलब कि ये आपका होगा साउथ ईस्ट, ये होगा साउथ वेस्ट, ये होगा नॉर्थ वेस्ट, ये होगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ओके, ये आपकी है वर्टिकल लाइन, ये आपकी है हॉरिजॉन्टल, और ये सब ऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपकी, ठीक है, ये इतनी आपकी हो गई दिशा। इसी के बेस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखो हमारा पहला क्वेश्चन, पहले मैं ये बना दूं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि ये मतलब कि ये डिस्टेंस बता रखा है तो आपको डिस्टेंस से पूछेगा। ये आपका फर्स्ट टाइप है, मतलब कि आपका क्या है, डायरेक्शन टाइप टाइप है। ठीक है, डायरेक्शन टाइप है। ओके, ठीक है, देखो अभी क्या होता है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से बाएं मुड़ जाता है। ठीक है, बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, वह फिर से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर और चलता है। अब वह किस दिशा की ओर, देखा बता दिया ना मैंने आपको, इसका पर डायरेक्शन पूछा है, किस दिशा की ओर उसका मुख उन्मुख है, मतलब कि किस दिशा की ओर देख रहा है, आपको ये बताना है। ठीक है, इतना तो आपको अच्छा है क्या। अब आप देखेंगे कि, अब देखो मैं आपको एक छोटा सी, मतलब एक छोटी सी चीज और बता दूं यहाँ पर। जैसे कि आपको उसने पूछा लेफ्ट राइट, अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो ये आपका राइट और ये आपका लेफ्ट, अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो ये आपका राइट और ये आपका लेफ्ट। ठीक है, आप ये चीज याद रखना। ठीक है, आप देखो ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति किस तरफ जाता है, वो पूर्व की तरफ जाता है। तो पूर्व हमारा किस साइड है, इस साइड है, तो हम क्या करेंगे,
तो हम ऐसे चलेंगे पूर्व की साइड, कितना 2 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वह फिर से वहां से क्या करता है, वो बाई मुड़ता है, मतलब कि वो लेफ्ट मुड़ जाता है। ठीक है, जब वो लेफ्ट मुड़ता है तो लेफ्ट किधर होगा, आपका ये राइट होगा। ठीक है, और ये लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट किधर होगा, मतलब बाया मतलब क्या होता है कि लेफ्ट होता है, तो ये क्या, ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये 2 किलोमीटर तक चला। मैं आपको ये तो बता दे रही हूँ कि आप लेफ्ट राइट क्या होता है, उसके बाद आप, मैं ऐसे कर दूंगी, आप खुद देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो, ये ऐसे गया 2 किलोमीटर, उसके बाद वो राइट मुड़ा मुड़ा 2 किलोमीटर, उसके बाद फिर से वो क्या होता है, बाया मुड़ता है, मतलब कि ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, राइट लेफ्ट, तो ये फिर इस साइड मुड़ जाता है 2 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका 2 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है वो किस दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब कि किस दिशा की ओर देख रहा है। तो ये आपका, जब ये आपका पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, तो ये साइड क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पश्चिम। तो ये क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बी। क्या हो जाएगा, मतलब कि ये क्या है इसका आंसर, पश्चिम की ओर उसका मुंह है। ठीक है, आपको पता चल गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो, राकेश 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर मुड़ता है। इसके बाद 35 मीटर पश्चिम की ओर चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। अब अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, मतलब कि उसका उसका जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो उसका एंडिंग पॉइंट है, आपको उसकी दिशाएं पूछा है, मतलब कि यहाँ अगर ये है तो आपको ये पूछे, अगर यहाँ से अंतिम से पूछा तो आपको यहाँ पूछे। सिंपल सी बात है, सीधा ये होगा कि दक्षिण या फिर क्या कहते हैं उत्तर। ठीक है, ऐसे भी, या फिर आपको ऐसे भी बोल सकता है। ठीक है, ऐसे में भी हो सकता है, सेट बोलेगा तो ये आपका ईस्ट हो जाएगा, सेट बोलेगा तो ये आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, चलो करते हैं आपसे सॉल्व। अब क्या कह रहा है, राकेश जो है वो 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, मतलब कि इस साइड ये 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, चलता है, और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। फिर उसके बाद क्या करता है, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, मतलब कि वो ऐसे। ठीक है, देन उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ता है। पश्चिम की ओर कितना मिलता है, 35, तो ये ऐसे। ठीक है, 35 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह उत्तर की ओर 5, मतलब कि इसका हाफ 5 किलोमीटर चलता है ऐसे। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है उत्तर की ओर, पता चल गया आपको। उसके बाद ये क्या कह रहा है, उसके बाद वह फिर 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, मतलब पूर्व, ये उत्तर है तो इस साइड पूर्व हो जाएगा, तो आप इसे क्या करोगे, ये रहा आपका 15। ठीक है, 15 मीटर। ठीक, अब देखो, अब आप जैसे कि मैंने ये कर दिया, अब आप ये कह सकते हो कि इसकी इसकी डायरेक्शन किस दिशा में। ठीक है, आप देखो, ये मैंने, ये तो 25 हुआ नहीं, मतलब ये तो 35 हुआ नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ तक 20 कर रही हूँ तो इसका 15, तो ये यहाँ तक होगा। तो मीन्स आप ये कह सकते हो, हम रफली फिगर बना रहे हैं, तो अगर आप पूरा हिसाब से बनाओगे तो मैं बताती हूँ एक बार। वन आप कहोगे कि कैसे, ये हो गया आपका 20। ठीक है, देन ये हो गया आपका 10, ये चीज हो गई आपकी, ये हो गई आपकी 35। ठीक है, ये हो गया आपका 10, मतलब 5। ठीक है, 5, और ये हो गया आपका 15। ठीक है, तो आपसे ये और ये डायरेक्शन पूछ रहा है वो। ठीक है, अब आप सही समझ पाएंगे। ठीक है, ये चीज पूछ रहा है वो आपसे। अब आप देखो कि अगर वो, ये इसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मतलब कि प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज में, और ये जो नीचे वाला है ये इसका एंडिंग है ना, यहीं जाके वो रुका ना, ऐसे इतना घूमने के बाद वो यहीं तो जाके रुका। तो आपसे पूछा है कि ये इसका इस दिशा से इस तरफ कौन सा है, तो ये किस साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये दक्षिण, बस मैं आपको ये बताना चाहती थी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक आदमी एक स्थल से 14 मील उत्तर की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, मतलब बाया बाएं मुड़कर क्या करता है, 6 मील चलता है। ठीक है, उसके बाद पुनः दाएं मुड़कर 3 मील चलता है। उसके बाद वह दाया मुड़कर 4 मील चलकर मतलब आधा घंटा क्या करता है, वो आराम करता है। आराम करने के बाद वह वहीं से उसी दिशा में 2 मील फिर चलता है। इसके बाद दाएं मुड़कर मील चलता है, मतलब कि ये एक है। ठीक है, ठीक,
एक है ना। हाँ, क्योंकि इसमें ठीक क्या क्वेश्चन है, एक है ये। ठीक। तब अंतिम स्थिति में वह आदमी किस दिशा की ओर उन्मुख होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, देख। अभी क्या कह रहा है, एक आदमी क्या करता है, पहले वो पहले वो क्या करता है, देखो। पहले वो उत्तर दिशा की ओर चलता है, मतलब कि 4 मीटर ऐसे उत्तर दिशा की ओर चलता है। ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो वहां से बाया मुड़ता है, मतलब ये राइट ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बाया कितना, 6। ठीक है। उसके बाद पुनः वह दाया मुड़ता है, और दाया क्या हो जाएगा, इसका ऊपर, मतलब कि राइट यहाँ पर होगा दाया। ठीक है, तो कितना चलेगा, 3। ठीक है। फिर वहां से वह दाया मुड़ता है, मतलब फिर वो राइट मुड़ता है, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4। ठीक है। मुड़ता है और आधा घंटा आराम करता है। ठीक है, आधा घंटा आराम करता है, और आराम करने के बाद वह उसी दिशा में 2 मील और चलता है। अब आधा घंटा उसने आराम करा, 2 मील और चला वो। ठीक है, यहाँ हो गया, मतलब कि ये 6 हो गए। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये क्या हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, वो इतना चलता है। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद में दाया मुड़ता है, मतलब कि ये राइट हो जाएगा, तो ये दाया एक एक ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब वो पूछ रहा है कि तब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा। तो वो क्या पूछ रहा है कि जो आदमी, उसका मुख किस दिशा में होगा। तो सिंपल सी बात है, वो कहाँ पर है उसका मुख, वो साउथ की ओर है। ठीक है, क्या है वो, दक्षिण दिशा में। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, आप समझ गए ना। हाँ। अब देखो, अब हम आगे क्वेश्चन पे करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आपके कितने, 3 क्वेश्चन हो गए, दिशा मतलब की डायरेक्शन के। अब आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या है। जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है, वहां से वह बाई और 1 किलोमीटर चलती है, फिर वह पुनः दाई और मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। वह किस दिशा में की ओर है, मतलब क्या वो पूछा है कि वो आपसे किस दिशा की ओर है ये। ठीक है, चलो अब इसे करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि जो जानकी अपने घर से उत्तर की ओर चलती है, मतलब उत्तर मतलब कि ऐसा उत्तर की ओर वो चलती है। ठीक है, उत्तर की ओर वो चलती है। ठीक, वहां से दाई और मुड़कर 1 किलोमीटर फिर चलती है। अब क्या होता है, राइट, ये दाया हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर। ठीक है, वह पुनः दाई और मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। पुनः दाई और क्या हो जाएगा आपका, ये वाला क्या हो जाएगा, दाया मतलब कि राइट, 2 किलोमीटर चलती है। ठीक है। ठीक, ये रहा उसका स्टार्टिंग और ये रहा उसका एंड। ठीक है, अब वो पूछे उसका वो किस दिशा की ओर है। सिंपल, आपको होता है दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन इजी है। ठीक है, आगे आपको जब डिस्टेंस वगैरह पूछना तो थोड़ा मतलब सिंपल सी बात है, डिफरेंट डिफिकल्ट क्या हो जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा, बस हल्का सा उसका दिशा वगैरह आपको बतानी पड़ेगी, वो भी आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत इजी होते हैं ये, आप इसमें आराम से नंबर गेट कर सकते हो। ठीक है। ठीक, अब देखो, ये फिफ्थ क्या है। मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दाया मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, पुनः बाया मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा की और है। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा उल्टा से हो गया। ठीक है, अब वो आपसे दिशा पूछ रहा है। आप देखो क्या कहती है ये, मतलब ये क्या कह रहा है। मोहन ए बिंदु से दक्षिण की ओर चलता है, मतलब कि ये आपका ए बिंदु हो गया। ठीक है, यहाँ से 1 किलोमीटर यहाँ तक चला दक्षिण की ओर। ठीक है, वहां से वह बाएं मुड़ गया, मतलब कि किस साइड मुड़ गया, ये क्या हो गया आपका। अगर ए से वो दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलता है, मतलब कि नीचे की ओर, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, तो मतलब ये इस साइड चला एक। ठीक है। ठीक है, वो आपका 1 किलोमीटर इस साइड चला। अब उसके बाद वो पुनः क्या होता है, फिर वो पुनः बाएं मुड़ता है, मतलब कि वो लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर। ठीक है, अब वो किस दिशा की ओर उन्मुख है, सिंपल बात है। अब वो किस दिशा की ओर उन्मुख है, अब वो उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब कि उत्तर दिशा की ओर उसका मुंह है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है।
जया अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर। अब हम क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ेंगे, हम साथ में सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जया अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। अब ये क्या है, पश्चिम दिशा में ये 5 किलोमीटर, ठीक है। वहां से वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब क्या होता है, वो दाएं मुड़ जाती है, दाएं क्या होगा, ये 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर वह बायां मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर वो बायां मुड़कर कितना, 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर वह बायां मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, मतलब कि फिर से वो क्या करती है, बायां मुड़ जाती है, मतलब कि ऐसे 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अंत में वह दायां मुड़कर, अगर ये इसका राइट हो जाएगा, तो दायां मुड़कर कितना चलेगी, वो फिर से 3 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, ऐसे। अब ये पूछ रहा है कि अब वह अपने घर से किस दिशा की ओर है। इसका घर इस साइड है, तो ये किस साइड है, इसका घर इस साइड है, तो ये क्या है, ये पश्चिम दिशा है, तो क्या हो जाएगा, ये पश्चिम, ठीक है, पश्चिम नहीं, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो, एक व्यक्ति ए एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, मतलब कि ये ए बिंदु है, ये उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वहां से वह दाएं घूम जाता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है, दाया क्या होगा इसका, ये, तो वह दाया घूम जाता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बाद में वह दाया घूम जाता है और चलता है, मतलब क्या होता है, फिर से वो क्या करता है, फिर से दाया घूम जाता है, बट इस बार आपसे क्या पूछे, आपसे आपको बताया नहीं कितना चलता है, बस दाया घूम के चलता है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ दाया इधर चलता है इतना, ठीक है। चला दिया आपने से इतना, ठीक है, आप कितना भी चला दो, इतना भी चला दो, कुछ भी चला दो, इसने आपसे बताया थोड़ी कितना चलता है, ठीक है, इतना चला दिया। अब आपसे वो पूछ रहा है कि बताइए कि अब वह कौन सी दिशा की ओर उन्मुख है। सिंपल सी बात है, किस दिशा की ओर है, वो दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यदि दक्षिण पूर्व दिशा के स्थान पर दक्षिण पश्चिम दिशा रखी जाए तो क्या होगा। अगर वो कह रहा है, मान लो अगर मैं आपका कह दूं कि इधर आपका, ये आपका इस बार नॉर्थ हो गया, उसके बाद ये आपका क्या हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट, सॉरी ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, और ये आपका साउथ हो गया, ठीक है। अगर ये कहते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ठीक है। अगर पूर्व दिशा के स्थान पर दक्षिण पश्चिम दिशा रखी जाए तो क्या परिवर्तन होगा, तो ये आपका ऐसे, अगर मैं आपका आप कह दूं ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ठीक है। फिर ये आपको पता हो जाएगा, ये आपका ये होगा, ये आपका ये होगा, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, इसमें इसमें क्या होगा, दिशा को 90 डिग्री दक्षिणवर्त, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम इसको ऐसे घुमा दें, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, तो क्या होगा, दक्षिण पूर्व के स्थान पर दक्षिण पश्चिम तथा पूर्व के स्थान पर दक्षिण आ जाएगा, मतलब कि सिंपल सी बात है, क्या होगा कि जो पूर्व है, पूर्व के स्थान पे क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्व के स्थान पर पश्चिम आ जाएगा, बस सिंपल सा इतना ही होगा, ठीक है। ये क्या होगा, पूर्व के स्थान पर आपका, पूर्व के स्थान पर यहाँ पे ये वाला, ठीक है, पूर्व के स्थान पे क्या होगा, पश्चिम आएगा, मतलब सिंपल कुछ नहीं। अगर देखो, अगर इसे 90, ये अगर ऐसा है तो इसे 90 डिग्री घुमाया गया है, ठीक है। अब इसे देखो, क्योंकि ये क्या होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा, तो 90 डिग्री घुमाता है अगर ये आपको, तो सिंपल सी बात है, क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं कि दक्षिण पूर्व के स्थान पर दक्षिण पश्चिम तथा पूर्व के स्थान पर दक्षिण आगे, मतलब जो पूर्व है यहाँ पे दक्षिण, मतलब ये एक दूसरे की अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो आप कह सकते हो कि पूर्व के स्थान पर पश्चिम आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, कि किसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। आप देखते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, बाकी फिर उसका सिर्फ पढ़ते पढ़ते सॉल्व करेंगे। गौतम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, 40 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह बाई ओर मुड़ता है तथा 45 किलोमीटर चलता है। अब ये सेकंड में पेन पक्का करते हैं, ये इसका है, ये इसका बता रहा है, और आपको ये इसका बता रहा है, ठीक है। इसके बाद वह पुनः बाई ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, उसके बाद वह पुनः बाई ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, मैंने बता दिया आपको कि ये किस पे आ गया, किस पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपका ये,
ये आ गया आपका, ये आपका आ गया डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस पे बेस्ड आ गया आपका। ठीक है, अब देखो, गौतम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। 40 किलोमीटर, मतलब सॉरी किलोमीटर कह रही हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद, अब पहले हम इसकी 40 मीटर बता देते हैं। ये ऐसे, ये हो गया इसका 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर दूरी तय करने के बाद वह बाई और मुड़ जाता है। अब वो जो बाई मुड़ेगा तो आपका क्या होगा, बाई इधर, ये हो गया आपका 40। ठीक है, उसके बाद आपका बाई हो गया ये 45। ठीक है, किलोमीटर मतलब मीटर चलता है। उसके बाद में पुनः बाई और मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। पुनः बाई और आपका ये हो जाएगा, तो ये कितना चलता है, 60। ठीक है, 60 मीटर चलते हैं। ठीक है, उसके बाद में पुनः बाई और मुड़ता है, बाई क्या होगा, फिर से पुनः बाई ये हो जाएगा, तो कितना चलता है, फिर से वो क्या करता है, 60 मीटर चलता है। ठीक है, ये आपका होगा 60 मीटर। तो आपसे क्या पूछा है, तो उसका प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, ये आपको चल के, अगर मैं यहाँ पर ये आपसे ये दूरी पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो इसे हम यही सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये आपका 45 है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये 60 वाला, तो आप क्या करोगे, 60 - 45, तो ये आपका कितना हो जाएगा, करो 5, ये 15 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 15 आ जाएगा ना। ठीक, और मैं इसको, चलो हम इसको क्या करते हैं, सिंपल नाम देना स्टार्ट करते हैं। ए, बी, सी, डी, उसके बाद ई, बस ई, और इसको हम दे देते हैं एफ। ठीक है, ई एफ निकालने के लिए आपका क्या हो गया, ई एफ हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। ए निकालने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। अब आप ये वाली बताओगे मुझे, ए एफ बताओगे, ए एफ मुझे आप कैसे बताओगे, जब ये पूरा 60 है और ये आपको इतना, आपको ये दे रखा है कि ये वाला क्या है, ये 60 है इतना, तो आप इतना निकाल सकते हो सेम इसी प्रोसेस से। तो क्या हो जाएगा, 60 माइनस कितना, 40, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा, 20 मीटर। बस, आपका जब ये 20 पता चल गया और आपको ये जब 15 पता चल गया, तो ये क्या लग गया, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग गया। तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। ए इज इक्वल टू में रूट अंडर ई एफ का होल स्क्वायर प्लस ए एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ई एफ आपका कितना है, रूट अंडर में ये है आपका 15 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपका फिर क्या है, 20 का स्क्वायर, आपका ये कितना हो जाएगा स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 225 प्लस 400, फिर आपका क्या आ जाएगा, 625। ठीक है, फिर ये आपका रूट, फिर आपका ए कितना आ गया, ये आ गया 25। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 25। तो आपका आंसर क्या होगा, 25 मीटर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पूजा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 मीटर की दूरी पे चलती है, मतलब कि दक्षिण पूर्व, ये वाली दिशा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ ये ऐसे चल, ठीक है, 7 के यहाँ से ये, ठीक है, उसके इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़कर 14 किलोमीटर चलती है, मतलब कि वो फिर इस साइड आती है, 14। ठीक है, पुनः वह उत्तर पश्चिम, मतलब कि इस साइड कितना चलती है, 7 चलती है ना, इसको बस इक्वल करते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। ठीक, दूर तक है, अंत में वो पूर्व की ओर, यहाँ पे आपको मीटर, आपका यहाँ पे क्या है, मीटर गायब है। ठीक है, तो एक सेकेंड, देखो ये आपका क्या करती है, दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा।
ठीक है, 4 लिख लेना, ये 7 हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या करती है ये पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलती है। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, ये 10, आपको ये डिस्टेंस निकालना है ना, सिर्फ क्या करना है, 14 - 4 इजिकल टू में 10 मीटर। आपका आंसर आएगा सिंपल सिंपल 10 मीटर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाई ओर मुड़ता है। अब क्या करता है ये, उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ लड़का बाई ओर मुड़ता है, बाई ओर मुड़ा, 1 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात अब क्या करता है ये देखो, ये क्या करता है, अब ये जैसे कि मान लो आप उत्तर दिशा की ओर साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, चलाता हुआ लड़का बाई ओर मुड़ा, मतलब कि यहाँ मुड़ा, फिर उसके बाद वो 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ ये, ठीक है, तय करने के पश्चात वह फिर से बाई ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, बाई ओर मतलब कि ये इस, ठीक है, ये 2 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है। अब क्या है, ये क्या है, मतलब कि आपको ये डिस्टेंस बता दिया उसने कि ये पश्चिम 1 किलोमीटर है। ठीक है, ये इसका प्रारंभिक स्थान था, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये इस साइड पे क्या है, पश्चिम की ओर खड़ा है। ठीक है, तो आपसे वो क्या पूछ रहा है, बताइए कि प्रारंभ में उसने कुल कितनी दूरी उत्तर दिशा में तय करी, मतलब कि आपसे वो ये चीज पूछ रहे हैं। तो सिंपल कितना हो जाएगा ये आपका, ये आपको हो जाएगा 2 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि क्या बन रहा है आपका, ये आपका रेक्टेंगल बना है, तो रेक्टेंगल जब बन रहा है तो आमने सामने की साइड बराबर होती है, जब ये 1 1 बराबर है तो ये 2 2 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप कह सकते हो कि ठीक है, ठीक है, चलो रेक्टेंगल आपको आपसे क्या, ठीक है, मतलब कि कुछ भी नाम देकर मैंने आपको रीजन थोड़ी पूछेगा यार, रीजन नहीं पूछना, बस आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों हुआ है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12। देखो, आकाश 16 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बाई ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है, मतलब कि वो क्या करता है वो, देखो ये क्या करता है, दक्षिण की ओर चलता है, ये रहा इसका दक्षिण, 16, ठीक है, मीटर, मीटर चलकर वह बाई ओर मुड़ जाता है और 5 मिनट चल, मतलब बाई ओर मुड़ जाता है, तो मतलब कि वो इस साइड 5 मीटर चलता है फिर। ठीक है, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 7 मीटर चलता है, मतलब कि अब देखो फिर क्या करता है, वो उत्तर की ओर मुड़ जाता है, फिर 7 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, इसके बाद वह बाई और मुड़ जाता है, मतलब कि फिर से वो बाई और मुड़ जाता है और 12 मीटर चलता है। ठीक है, यदि फिर वह बाई और मुड़कर 9 मीटर चलता है, मतलब फिर से वो बाई और मुड़ के कितना चलेगा, 9 मीटर चलेगा, 9 मीटर चलता है। तो इसने सिंपल क्या पूछा आपसे, तो वह समय तो वह इस समय चलने के स्थान से, मतलब कि स्टार्टिंग और एंडिंग बस पूछ रहा है आपसे, एक दूरी बताओ, सिंपल 5 एंड देन ये 12, तो 5 + 12 इजिकल टू में 17 मीटर, बस आपका आंसर ये खत्म, बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है, बोथ वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन से। ठीक है, राजेश अपने घर से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, बताइए कि वह अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर, सिंपल, पहले देखो कहाँ चलता है, राजेश अपने घर से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ये इतना हो गया। ठीक है, उत्तर हो गया। ठीक है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, 20, ठीक है, उसके बाद फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ के कितना, 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ था। ठीक है, उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो ये रहा 5। ठीक है, अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ता है, अंत में क्या करता है, अंत में वो पूर्व की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर कैसे, ये हो जाएगा, ये दक्षिण है, क्या होगा, ये हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा। ठीक है, 12 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 12 किलोमीटर हो गया। बताइए कि अपने घर से, तो वो यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो गया, तो ये इस जगह और
दूसरा लेती हूँ मैं। आपसे वो इस जगह और इस जगह की डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो जब ये आपका ये पूरा 20 है, तो ये तो आपको पता है कि ये 5 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सिंपल, 20 माइनस 5 इज इक्वल टू में 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर है। अब आपसे उसने क्या पूछा है कि उसके प्रारंभिक स्थान से, तो प्रारंभिक से जब देखोगे तो ये किस साइड हो जाएगा, ये नॉर्थ की साइड है। ठीक है, ऊपर मतलब तो क्या आ जाएगा, ये 15 किलोमीटर उत्तर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अजय 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। चलो साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 12 किलोमीटर क्या चलता है, उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, वहां से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर हो जाता है, मतलब कि ये रहा दक्षिण 8। ठीक है, उसके बाद वह पूर्व दिशा की ओर चलता है, मतलब कि पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर, इस साइड पूर्वी 3 किलोमीटर। ठीक है, वह अपने चलने के बिंदु से कितने दूरी पे, मतलब कि आपसे फिर से ये पूछा है इसने, दिस वन आपसे इसने फिर से पूछ लिया। तो सिंपल आपको क्या करना है, वही चीज पाइथागोरस, ये आपका पूरा 12 है। ठीक है, आपको ये निकालना है। तो जब ये आपका ये 8 है, तो ये आप 12 में से 8 माइनस करोगे तो आपका ये 4 आ जाएगा। तो ये आपका कितना होगा, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, ये आपका 3 है, तो सिंपल बात है, ये आपको निकालना है फिर से। तो आप क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू में पाइथागोरस लगा के बेस इंटू हाइट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू में ये फिर आ जाएगा 5। ठीक है, क्या हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई। अब ये आपसे दिशा पूछेगा कि किस दिशा की ओर है, तो आप अगर आप ऐसे देखोगे, ये आप अगर ऐसे देखोगे तो आपका किस साइड होगा ये, बताओ बताओ बताओ। अगर आप देखोगे तो ये आपका किस साइड होगा, ये आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आखिरी। ठीक है, गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर में, अब आप मान लो यहाँ पे एक पॉइंट दिल्ली है। ठीक है, अब क्या है, गाजियाबाद जो है वो दिल्ली से 16 उत्तर की तरफ है, ये क्या हो गया 16। ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप। ठीक है, उसके बाद ही फिर क्या कहता है, फरीदाबाद। अब दिल्ली से फरीदाबाद कितना है, 40 दक्षिण, ठीक है 40, ये क्या हो गया, ठीक है फरीदा हो गया, या फरीदाबाद, मतलब फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी तथा दिशा बताइए। अब आपको फरीदाबाद से बताना है ना, कि मतलब कि फरीदाबाद से गाजियाबाद अगर आप कहोगे, ये रहा 40 और ये रहा 60, इन दोनों को ऐड कर दो आप, कितना हो जाएगा ये 56। और आपसे पूछा है दिशा, तो आपको इस दिशा से आपको आपको बताना है, क्या आपको बताना है, फरीदाबाद से गाजियाबाद, मतलब कि आपको ऐसे बताना है। तो आप ऐसे देखोगे पूरा, तो क्या है, ये उत्तर है, तो क्या हो जाएगा आपका 56 उत्तर दिशा। समझ गए। देखो आज का जो हमारा सेशन था वो यही खत्म होता है। ठीक है, आई होप कि आपको सारा जितना भी मैंने समझाया हो, चाहे वो इजी क्वेश्चन हो चाहे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, वो आपको सब समझ में आया होगा, और किस तरह से हमने इसे सॉल्व करा ये भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।